अच्छा बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आप में से कुछ लोगों ने अपने स्कूल में किया होगा, पहले थोड़ा बहुत कराया गया होगा आपको, और आपको हो सकता है कोई एक जनरल आइडिया हो डिफरेंशिएशन के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सो दैट कि अगर मान लो आपको एक जनरल आइडिया है तो फिर वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल आइडिया। फिर हम लोग वहां से आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, बट वो मेरे को पता चलेगा तभी जब मैं आपसे बात करूंगा। तो बताएं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंशिएशन? बोलो, एनीबॉडी, जिसको जो भी कुछ मालूम है। बेटा आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir. हाँ, तो बताएं, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन? Process of finding derivation. नहीं, डेरिवेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन को? एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी with respect to another quantity। जब हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, हम यहां पर बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी से। जैसे मान लो कि ए से लेके बी तक ये कोई डिस्टेंस x है, और बॉडी ये डिस्टेंस x ट्रैवल कर रही है। तो बॉडी जो डिस्टेंस x ट्रैवल करेगी वो विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम ट्रैवल करेगी। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको लिखा जाएगा एज डी बाई डी टी। रेट का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। दिस इज हाउ वी कैन राइट द डेरिवेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। नाउ हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ेंगे as the derivative of x with respect to time। ठीक है बेटा, कैसे पढ़ेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time, या फिर आप इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time। स्टेटमेंट क्लियर है? सर एक बार ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से बता दो। देखो बेटा, हमने कहा कि कोई एक बॉडी ए से लेके बी तक जाती है और टोटल डिस्टेंस x वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो x क्या था? पोजीशन थी ना किसी भी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेट्स से कि अगर मैं इसको ऑन अ नंबर लाइन देखूं, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो x एक्सिस के ऊपर लेट्स से ये उसकी पोजीशन x1 है, ये उसकी पोजीशन x2 है, ये उसकी पोजीशन x3 है, ये उसकी पोजीशन x4 है। बट ये जो पोजीशंस हैं ये क्या है? डिफरेंट टाइम पर होंगी ना डिफरेंट पोजीशंस। यस सर। तो क्योंकि वो डिफरेंट टाइम पर होंगी तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये किसी टाइम t1 पर हो सकती है, किसी टाइम t2 पर हो सकती है। तो इन जनरल क्या हो रहा है? इन जनरल x इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, और दूसरे तरीके से कैसे? एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। लेट्स से कि पोजीशन मैंने कहा x इस एक्सिस पर है और टाइम इस एक्सिस पर है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये एक ग्राफ है मेरे पास,
तो इस ग्राफ के ऊपर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर, देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट ईच पॉइंट डिफाइंस अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर पोजीशन। क्लियर है? Yes, sir. हर पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां हो क्या रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देख रहे हो पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो जब आप चेंज इन पोजीशन की बात कर रहे हो, लेट से मैंने बोला x2 माइनस x1, तो कितनी देर में चेंज हुआ, t2 माइनस t1 में। सिमिलरली x3 माइनस x2 कितनी देर में चेंज होगा, t3 माइनस t2 में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x3 माइनस x1 कितनी देर में चेंज हुआ होगा, t3 माइनस t1 में। ठीक बात है, मैंने सही लिखा है ऐसे? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये है क्या, दिस इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को लिखने का तरीका है dx by dt। अब ये जो आपने कैलकुलेट करा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो, देखो ध्यान से। x2 माइनस x1, ये होगा x2 माइनस x1 होगा, और ये होगा t2 माइनस t1, है ना बेटा? तो अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है स्लोप। क्या मिल रहा है? Slope. स्लोप। आपने स्लोप वर्ड पहले पढ़ा हुआ है, व्हाट इज स्लोप? आर यू फेमिलियर विद द टर्म स्लोप? Yes, sir. ठीक है, अब स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप होता है किसी भी एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां किसका चेंज हो रहा है, एक्स का चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब आपने क्लास 10th में स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, याद करो। स्लोप का फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही पढ़ा था ना? Yes, sir. तो दिस इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब यहाँ y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, x है, तो मैं इसको क्या लिख पा रहा हूं, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. अब इसी डेल्टा x बाय डेल्टा t को, अगर ये डेल्टा x बाय डेल्टा t बहुत छोटा हो जाए, यानी कि अप्रोच करे जीरो को, तो बहुत छोटा होने का मतलब क्या है कि x2 मूव करके x1 के पास आने लगे, या x1 मूव करके x2 के पास जाने लगे, तो इन दैट केस ये जो साइज होगा, ये जो स्लोप होगा, ये छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। Yes, sir. इन दैट केस आप इसको लिखेंगे कैसे, dx by dt। तब आप इसको डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बेटा चेंज को, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, और d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव और चेंज में फर्क क्या है, डेरिवेटिव और चेंज में फर्क होता है कि डेरिवेटिव बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द चेंज, चेंज हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, डेरिवेटिव बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो सर दिस ये इज, चेंज और डेरिवेटिव दोबारा समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कर्व लेना पड़ेगा, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सभी लोग इस कर्व को दोबारा ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कर्व, ये x और ये t, अगर मैं आपसे
इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए कहूं तो क्या आप निकाल पाएंगे इसका स्लोप? No, sir. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसका स्लोप निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? अब जब हम इसका स्लोप नहीं निकाल पा रहे हैं, बट सवाल तो यही है कि स्लोप निकालना है, तो तरीका क्या अप्लाई करें? मान लो कि मैं ए और बी के बीच में स्लोप निकालता, तो मुझे क्या करना पड़ता बेटा? ए और बी को आपस में जोड़ना पड़ता, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती, फिर मैं क्या करता, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, ये मुझे देता T1, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये मिला T2, इधर से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप करा, दिस इज x1, और ये मिल गया x2। ठीक है, मिला ना? Yes, sir. ठीक है, अभी भी देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, और यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, तो स्लोप होता क्या था? स्लोप होता है ये एंगल जो कि एक्स एक्सिस के साथ बनता है, ये एंगल थीटा। तो आप स्लोप को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हो, या टैन थीटा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको dx बाय dt भी लिख सकते हो, अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, यानी कि वो जीरो की तरफ जाए, बहुत छोटा हो जाए। अब इसी बात को मैं यहां से समझने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली AB, AB तो मुझे स्लोप नहीं देगा ना, AB क्या बन गई? एक कॉर्ड बन गई इस कर्व के ऊपर। Yes, sir. तो अगर बेटा मुझे स्लोप लेना है, तो एक बात याद रखना, कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा उसकी टेंजेंट बताती है। क्या बताती है? टेंजेंट। इफ यू वांट टू नो द स्लोप ऑफ अ कर्व, तो आपको उसके ऊपर एक टेंजेंट मार्क करनी ही पड़ेगी। अब एक चीज देखना ध्यान से, यहां अगर मैं एक टेंजेंट मार्क करूं, तो वो टेंजेंट कहां मार्क हो सकती है? कुछ इस तरह से मार्क हो सकती है, हो सकती है। टेंजेंट पता है बेटा क्या होता है? Yes, sir. क्या होती है टेंजेंट? Sir, जो टेंजेंट इज अ, सर्कल की हाँ एग्जैक्टली, टेंजेंट इज अ लाइन सर्कल व्हिच टचेस द वन पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना? Yes, sir. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में जो सर्कल की बाउंड्री को किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर टच करके पास करेगी, उस लाइन को आप क्या कहोगे? टेंजेंट कहोगे। ठीक है, अब एक कर्व कर्वेचर काफी बड़ा है, तो इस टेंजेंट पे मुझे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट मिल रहा है ना? Yes, sir. जहां पर ये कर्व फेयरली लीनियर हो गया। इसका मतलब अगर इस बी पॉइंट को मैं स्ट्रेच करके यहां ले आऊं, और ए पॉइंट को मूव करा के मैं यहां ले आऊं, जो कि मेरा ए डैश और बी डैश बन जाए, तो बेटा ये जो बनेगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पर्टिकुलर एंगल मुझे स्लोप दे देगा, देगा ना? मैंने क्या बोला था? एंगल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल हमेशा हमें क्या देता है? स्लोप देता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा बनेगा, यही एक एंगल थीटा, यहाँ कहीं भी फॉर्मेशन हो रही होगी ना थीटा की? Yes, sir. अब देखो ध्यान से, सर हमको इसको इतने सुनो, एक पहले मैं ये वाली बात पूरी कर दूं, फिर आप अपना डाउट रखना। देखो, तो मैंने क्या बोला था? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे, यानी जो सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्स था विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट चेंज इन टी, वो अप्रोच करे जीरो को। अब ध्यान से देखो, पहले आपके पास जो ए और बी का स्लोप था, स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा था? x2 माइनस x1 अपॉन t1 माइनस t2 आ रहा था बेटा। देखो, t1 माइनस t2 ये होल डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, है ना? और x2 माइनस x1 ये होल डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, है कि नहीं?
सर T1 minus T2 या T2 minus T1? बेटा यहाँ पर ऊपर 2 है, यहाँ 1 है, तो वो चेंज हो ही जाएगा ना, मैंने उसका साइंस चेंज कर दिया ना, अदरवाइज आप कहते कि वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि कर्व नीचे की तरफ बन रहा है, स्लोप अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है ना। हाँ सर। हाँ, उस बात से अभी मतलब नहीं, आप सिर्फ स्लोप पे देखो। तो ये x2 माइनस x1 या t1 माइनस t2 की अगर हम बात करें तो अभी ये सिग्निफिकेंटली लार्ज डिस्टेंसेस हैं, बट इसको टेंजेंट में कन्वर्ट जब हमने किया बेटा, तो ये मूव करके कहां आ गया, a डैश पे, ये रहा, दिस इज x2 डैश और दिस इज x1 डैश। अब देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 के मुकाबले x2 डैश माइनस x1 डैश बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। स्लोप ऑफ a डैश b डैश क्या हो गया, x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन उतनी ही देर में ये t1 डैश हो गया, ये t2 डैश हो गया। ये क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, छोटी हो गई ना। हाँ Yes, sir. तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम ये कह रहे हैं कि ये अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, डिफरेंस बहुत छोटा होता चला जा रहा है। तो उस केस में इसको लिखने का जो तरीका है, द वे वी रिप्रेजेंटेड इज नॉट बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डी बट बाय dx बाय dt। तो मैं इसको लिखूंगा dx बाय dt। स्लोप ऑफ a डैश b डैश इज स्लोप ऑफ a dash b dash is dx by dt, ना कि मैं इसको डेल्टा x by डेल्टा t लिखूंगा। अब पूछो आप सभी के क्या क्या डाउट्स हैं। सर हमको इसको इतना डिटेल में सॉल्व करना है। नहीं नहीं, आपने, आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने इतने डिटेल में बताया है, लेकिन जो जरूरी है वो अभी आपको बताएंगे, आपको सिर्फ उतना ही काम याद रखना है, उतनी ही चीज याद रखनी है ओके 11th सर। क्लास के, ठीक है। बोलो बेटा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है। याशिका कोई क्वेश्चन है बेटा। नो सर। विज्ञात कोई क्वेश्चन है। समीर कोई क्वेश्चन है बेटा। नो सर। समझ आ गया। यस सर। अनुषा, सर समझ आ गया। निकिता, आगे सर समझ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नो सर। प्रतीक, सर आ गया समझ। विज्ञात, यस सर आ गया समझ। अच्छा सबको समझ में आ गया, तो मैं पूछ लूं कुछ, फिर ये मत कहना नहीं आता। बेटा देखो, दोबारा बता दो, मैं दोबारा से करा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो कि सर सर नहीं, एक बार ये ग्राफ वाला पार्ट दोबारा समझा दो। बता देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो दोबारा बता देंगे बेटा। चलो, कौन से वाला ग्राफ, ये वाला कि ये वाला? सर फर्स्ट वाला। ये वाला, नहीं नहीं सर, ये जो फर्स्ट। ये वाला। हाँ ये वाला। इसको तो यहाँ से रब कर दूं। यस सर। सर हाँ बेटा, सर आपने पॉइंट लिखवाया था कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड हाँ। डी एक्स अपॉन डी टी, तो आपने बोला था इसमें चेंज और डेरिवेटिव में ये दोनों बहुत कम वैल्यू के होते हैं या कोई इंक्रीज डिक्रीज में होता है? नहीं, मैंने ये बोला था कि जब हम डेल्टा लिखते हैं तो हम चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब Yes, हम sir. डी लिखते हैं तो हम डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, डेल्टा देखो, डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट नोटेशंस हैं। तो डेल्टा वी जनरली यूज टू यूज फॉर, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है, तो अभी तो आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन, फिर आपको करने को मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में
आप डी नहीं यूज कर सकते, फिर आपको कर्ल यूज करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कर्ल, कर्ल एक्स, कर्ल वाई। तब आप उसको dx अपॉन dy ना करके क्या लिखेंगे, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वाई। तो वो फिर बेटा रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट हो जाती हैं अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के। तो ये हमने अपने आप को समझाने के लिए एक बार कि भाई लिखा हुआ क्या है और उसको हम देखते ही समझ जाएंगे अच्छा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अच्छा मान लो 2 और 3 5 लिखा हो और बीच में कुछ ना लगा हुआ हो, तो हम क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं ना। प्लस यस सर। क्या 6 लिखा हो तो मल्टीप्लिकेशन मानते हैं, है ना। 5 तो 5 लिखा होगा तो हम ये मानेंगे कि बीच में प्लस का साइन है और वो मिसप्रिंटेड है। सर कैसे? बिना सोचे समझे यस बोल देते हो यार। एक बार बताओ, सर कैसे? मैंने कहा 2 और 3 इक्वल टू 5 लिखा हो तो हम ये मान के चलेंगे ना कि बेटा बीच में क्या दे रखा होगा, प्लस होगा और प्लस प्लस। मिसप्रिंटेड है ना। Yes, sir. लेकिन अगर 2 और 3 6 दे रखा हो तो हम ये मान के चलेंगे हाँ बीच में डॉट है, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी तरीके से जहां डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखा होगा तो हम ये मान लेंगे कि ये क्या दे रखा है, चेंज। चेंज। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट इन टाइम। ठीक है बेटा। और सर अगर डेरिवेटिव होगा तो सर वो डिफरेंस शो कर रहा है। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। तो हम डेल्टा से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वही अगर dx by dt लिखा हो तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि क्या कर रखा है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंस। वहीं पर अगर कर्ल x अपॉन कर्ल y लिखा होगा तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, पार्शियल डिफरेंस। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स कि भाई हम क्या लिख रहे हैं उसको कैसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो बहुत छोटे रेट ऑफ चेंज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत छोटे रेट ऑफ चेंज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको dx by dt से रिप्रेजेंट करते हैं। और उतने छोटे चेंज पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का, वो एक अलग ही लेवल का मैथमेटिक्स है, वही हमने सीखना है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बेसिक एज फार एज डिफरेंशिएशन इज कंसर्न, ठीक है। ओके सर। बेटा आपकी ना, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक है। तो फिर से ये वाला ग्राफ समझा देते हैं, देखो मैंने कहा कि बेटा हमारे पास अगर कोई एक कर्व है, ठीक है, लेट्स से कि अब की बार में कर्व ऐसे बना देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी। तो अगर इस कर्व पे मुझे स्लोप निकालना हो तो आप स्लोप निकालने के लिए अगर पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो ये स्लोप नहीं देगा बेटा। क्यों नहीं देगा स्लोप? क्योंकि ये तो एक, अगर मैं हाइपोथेटिकली इस कर्व को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो या तो ये सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा, 3D में स्फीयर और 2D में सर्कल, ठीक बात है। तो उस केस में हाँ मुझे स्लोप तो यही मिल गया, थीटा, खत्म हो गई बात। लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। लेकिन ये स्लोप तो नहीं कैलकुलेट किया मैंने। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा द पार्ट ऑफ द कर्व फॉर विच कर्व रिमेन्स फेयरली लीनियर। तो पार्ट ऑफ द कर्व फॉर विच इट रिमेन्स फेयरली लीनियर वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसके ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द पार्ट वेयर इट रिमेन्स फेयरली लीनियर। अगर ये पोजीशन x axis मतलब ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज माय पोजीशन x1 एंड दिस इज माय पोजीशन x2।
और ये मेरी पोजीशन थी टाइम t1 और ये पोजीशन थी टाइम t2। तो उस लिहाज से देखें तो बेटा x2 माइनस x1 तो एक सिग्निफिकेंट चेंज है ना, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सिमिलरली t2 माइनस t1 एक सिग्निफिकेंट चेंज इन टाइम है और वो डेल्टा t को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर मैं इस पॉइंट a को मूव करा के यहां ले आऊं a डैश पे और इस पॉइंट b को मूव करा के यहां ले आऊं b डैश पे, तो ये a डैश और b डैश वो पॉइंट्स हो गए जहां पर कर्व ऑलमोस्ट लीनियर था। तो अगर मैं इसका चेंज देखूं तो इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू x2 माइनस x1 बहुत छोटा हो गया। तो इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो चेंज होगा टाइम एक्सिस के ऊपर लाइकवाइज ये dt को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t भी मुझे स्लोप देता है और dx बाय dt भी मुझे स्लोप ऑफ कर्व ही देगा। सिर्फ यही बात मैंने यहां पर समझाई है आपको। क्लियर है युवराज? यस सर। सर तो हमें फिर इसे दोनों मेथड से प्रूव करना है? नहीं बेटा, आपको दोनों मेथड से कुछ नहीं प्रूव करना। दिस इज द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा डिफरेंशिएशन का जो आपने अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन के लिए ओके सर। और कैसे आपको रिजल्ट्स निकालने हैं वो सिखाएंगे। सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ठीक है, तो इसको रब कर दूं यहां से। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं? चलो बेटा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो मान लो कि जैसे ये हमने कर्व लिया था, ये हमने एक कर्व ले लिया, ठीक है, और इस कर्व की वैल्यू है, ये इस कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू x टू द पावर n से, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। तो अगर ये आपका कर्व है तो y इक्वल टू x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y is equal to x to the power n is given by, अब क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या लिखोगे, d by d of x। अब मैंने यहाँ x क्यों लिखा, किसका x करना है मुझे, किसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, y का। लेकिन y में वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, ठीक है, यानी फंक्शन किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, x में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y dy by dx की वैल्यू होगी d by dx of x to the power n। कुछ नहीं करा मैंने, y की जगह x to the power n रखा। तो जनरल सॉल्यूशन इज n into x to the power n minus 1। दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड फॉर्मूला और आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है। डेरिवेशन अगर करनी है तो वो अलग से करवा देंगे अभी हाल फिलहाल, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है, डिफरेंस इसकी डेरिवेटिव से इसकी डेरिवेशन से मतलब नहीं, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर आपने dx की पावर n उसके बाद क्या लिखा है? n into x to the power n minus 1। फिर से लिखो। नहीं सर दिख रहा। dy by dx is d by dx of x to the power n and is equal to n into x to the power n minus 1। This is the general formula। अब अप्लाई कैसे करोगे, मान लो कि आपको कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाए y is equals to
एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स टू द पावर 5 दे दिया मान लो। अब वो कहे कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा dy by dx इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पर 5 इंटू x कितना है, x अपनी जगह, पार क्या हो जाएगी 5 माइनस 1, तो दिस इज 5x रेज टू द पावर 4, ठीक है। सर आपने ये d की जगह 5 क्यों लिखा? कौन से d की जगह 5 लिखा बच्चे? सर वो जो dy है। बेटा देखो dy by dx किसके इक्वल होगा, n into x की पावर n minus 1 होगा ना। यस सर। तो n क्या है 5 है, यस सर। तो बस d की जगह नहीं लिखा बेटा, n की जगह लिखा है। ठीक है सर सब। बीच में मैंने ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा ना, यहाँ पर भी अगर लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा इसको, देखो dy by dx is equal to d by dx of x की पावर 5 यानी कि 5 into x to the power 5 minus 1, ठीक है। यस सर। यस So सर। this is the simplest of the derivatives. अब एक और केस, मान लो कि आपको फंक्शन कुछ ऐसे दे रखा हो, y is equal to, ये जनरल फंक्शन था x की पावर है, अगर फंक्शन होता y is equal to k कांस्टेंट into x to the power n, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx is equal to d by dx of k x to the power n। k कांस्टेंट है तो k तो एज इट इज आ जाएगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस k से। डेरिवेटिव आपको किसका लेना है, x टू द पावर n का ही लेना है, तो k अपनी जगह ही रहेगा। दिस बिकम्स n into x to the power n minus 1, ठीक है। यस यस सर। यस ठीक, अब अगर मान लो कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और ये कहा जाए कि डेरिवेटिव निकालो y is equals to ax square plus bx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx is equal to d by dx of ax square plus bx। ठीक है। अब एक काम करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो इनको दोनों को अलग अलग कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो d by dx of ax square plus d by dx of bx, ठीक है बेटा। यस सर। यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। सर ये एक बार दोबारा बता दो। हाँ बेटा देखो कुछ भी नहीं किया हमने, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx है, इसको हमने कैसे लिखा, dy by dx इक्वल टू dy by dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx। अब इस ax स्क्वायर प्लस bx के बीच में प्लस का एक साइन है ना दो टर्म्स के बीच में, तो Yes, हमने sir. इनको अलग अलग कर लिया, तो हमने कहा दिस इज dy by dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy by dx ऑफ bx, ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो a तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 into x की पावर 2 minus 1 प्लस इधर b कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 into x की पावर 1 minus 1, लिख सकते हैं। यस ये तो जनरल बात है, बिल्कुल सिंपल है। ये वाला स्टेप सबको क्लियर सर है, वो मेरे को फोर्थ sir. क्लियर दीजिए सर, जो फोर्थ स्टेप है। यस सर। बेटा देख a कांस्टेंट है, यस सर। इस a को हमने एज इट इज रखा, मैंने अभी बताया था अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ते, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है सर। तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, जनरल फार्मूला लगाएंगे n into x की पावर n minus 1, देखो 2 into ठीक है x की सर, power 2 समझ गया minus 1, समझ गया समझ गया। समझ गया। प्लस अगली बारी में b कांस्टेंट है तो एज इट इज रखा,
x की पावर 1 थी तो 1 into x की पावर 1 minus 1। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया a into 2x plus b। क्यों b? x की पावर 0 और anything raised to the power 0 is always equal to 0। 1। 1 किसने बोला 0? सर 1 बोला। नहीं, किसी ने 0 भी बोला था। सर वो गलती से कह दिया था। हाँ, बोला था ना, मेरे को सुनाई दिया था। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो दिस इज 2ax plus b। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है सर। ओके सिंपल है बेटा, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है ना? यस यस सर। सर। नई चीज का नाम सुन के घबराते नहीं है। डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या आ गया ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे ही इंटीग्रेशन का जनरली आपके जो सीनियर्स होते हैं या बाकी बच्चे होते हैं, क्लास होते हैं, वो एक ना खौफ पैदा कर देते हैं कि अरे मैंने तो चेन रूल था, ये था, वो था, जबरदस्त है यार, क्वेश्चन के तो मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप बेसिक्स याद रखोगे और बेसिक्स के अकॉर्डिंग चलोगे बेटा, तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो कि ज्यादा डिफिकल्ट हो। ठीक है? ऐसे तो सांस लेना भी डिफिकल्ट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था ना क्लास 10th में, यस सर। आसान थोड़ी है। सोचो, ये एपिग्लॉटिस यहाँ पर होता है, ये ना हो, जो कि फूड पाइप विंड पाइप को अपने आप से क्लोज और ओपन ना करे, तो खेल खत्म है। ठीक है ना? यस तो मुश्किल और आसान की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ पर होती है, हम अपने खुद से बनाते हैं कि क्या मुश्किल है और क्या आसान। ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलो नेक्स्ट। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप फटाफट उसका डेरिवेटिव मुझे बताएंगे। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ y is equal to 2x square plus 3x plus 5। फटाफट बताओ इसका dy by dx क्या होगा, डेरिवेटिव निकाल के बताएं। dy by dx हो गया? सर एक मिनट। सर बस समीर हो गया? नहीं सर, कर रहे हैं। सर D5 को D5 ही रखे हुए। नहीं नहीं, वही बता। अच्छा देखो, इसको क्या लिखेंगे, 2 into dy dx of x square plus 3 into dy dx of x की पावर 1 plus dy dx of 5। ऐसा ही लिखा है सबने? यस सर। सर मैंने तो ऐसे लिखा है सर, d2x² फिर हाँ कोई बात d3। नहीं, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है ना बेटा, मैंने कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल लिया। ठीक है? ओके सर। अब इसको देखो क्या सर लिखोगे। कांस्टेंट तो 5 भी है। हाँ आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, रुक जाओ। अब इसको क्या लिखोगे कि 2, अच्छा चलो पहले आपकी 5 वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं। आपने कहा कांस्टेंट तो 5 भी है, बिल्कुल ठीक बात। तो एक काम कर लेता हूँ, 5 को भी बाहर लिख देता हूँ। तो अंदर क्या लिखूं? 1 1। एग्जैक्टली, अंदर जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। 1। लेकिन आप 1 को x की टर्म्स में क्या लिख सकते हो? x टू दी पावर 0 लिख सकते हो।
Yes, यस yes. सर। क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना इसको डिफरेंशिएट, तो x टू द पावर 0, ठीक है। Yes. अब सॉल्व करो, 2 into n into x to the power n minus 1 plus 3 n into x to the power n minus 1 plus 5 n into x to the power n minus 1। तो ये कितना हो गया 4x plus 3 और ये कितना हो गया 0 हो गया। Yes. तो एक बात यहां से नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि d by dx of any constant is always 0। ये याद रखेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। Yes. यस सर। बात क्लियर हो गई यहां से। यस सर। अच्छा चलो अब एक और क्वेश्चन। मान लो आपको दे रखा हो y is equals to अंडर द रूट x। अब क्या करोगे, इसका dy by dx निकालना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2, 1/2. तो हो गया बेटा dy by dx is d by dx of x to the power 1/2 can be written as 1/2 into x to the power 1/2 minus 1। लिख सकते हैं ना, Yes, sir. n into x की पावर n minus 1 यानी हाफ x की पावर minus 1/2 यानी 1/2 under the root x। This is your dy by dx। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ बेटा बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। निकिता कोई डाउट है बेटा? सर ये अगर No, sir. जैसे भी सर कोई रूट के साथ कोई आई डिजिट तो हम उसको हाफ ही उसकी पावर लेंगे। हाँ बेटा x रूट का मतलब ही होता है हाफ। मान लो अगर ये लिखा होगा y is equals to थर्ड रूट ऑफ x, तो इसकी पावर हो जाती है x की पावर 1/3। अगर लिखा होता y is equals to फिफ्थ रूट ऑफ x, तो x की पावर 1/5। ठीक है सर। ठीक है ना। ये तो बेटा क्लास 9th में एक्सपोनेंट्स वगैरह किए होंगे ना आपने। सर्ड्स एक चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में 9th में, पता नहीं आजकल है या नहीं, बट पहले एक चैप्टर होता था सर्ड्स, उसमें सिर्फ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे सर में अब सिखाया नहीं जाता है सर, वो हटा दिया। था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट इतना थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, ठीक है बेटा। ठीक है सर। अच्छा तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है डिफरेंशिएशन का। Yes, sir. यस सर। तो मतलब आप जनरल फॉर्मूला अगर ऐसा दे रखा हो तो उसको सॉल्व करते हैं, है ना। यस सर। यस सर। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताएं। y is equals to x plus 1/x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है आपको, इसका dy by dx कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। Sir, 2x plus 1. बिल्कुल ठीक है। 2x plus 1 कैसे? हाँ तो सर। देखते हैं, रुको 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 देखते हैं। देखो जरा, सबसे पहले आप इसको एक्सपैंड करो, तो बेटा
y is equal to x square plus 1 by x square plus 2 आएगा। यस सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो आपने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसको dy by dx निकालो, तो dy by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy by dx ऑफ x की पावर -2, x स्क्वायर को क्या 1 by x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 प्लस dy by dx ऑफ 2 कांस्टेंट है, अंदर ही लिख रहा हूं क्योंकि हमें याद है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो सबसे पहले यहां तो 0 लिख दिया। यहां कितना आएगा 2 into x की पावर 2 -1 प्लस यहां कितना आएगा -2 into x की पावर -2 -1, तो आंसर हो गया 2x minus 2 times of x की पावर -3, तो योर आंसर विल बी 2 कॉमन निकल जाए तो x minus 1 upon x cube। ठीक है बेटा, यस सर। सबको सर- क्लियर है? सर मुझे वो 4 स्टेप्स से समझा दे एक बार। फोर्थ स्टेप ये वाला यस सर, ये वाला। x की पावर 2 था बेटा, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है n into x की पावर n minus 1। जनरल फॉर्मूला तो बेटा रट लो, अपने पास लिख लो कहीं पर भी, के डिफरेंशिएशन में ये वाला तो लगेगा ही लगेगा। अब इसकी पावर कितनी थी 2 यानी n into x की पावर n minus 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया इसका। यस सर। अब अगले पे आ जाओ, ये -2 है, 1 upon x स्क्वायर है, 1 upon x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -2 लिख सकते हो, यस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x की पावर -2 तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो n अब की बार -2 है आपका, n into x की पावर n -1 यानी -2 -1। ठीक है, सर हमें इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा सिंपलीफाई करके लिखनी है। हाँ आंसर तो हमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्ड्स में मार्क्स कटते हैं बेटा। आंसर आपका इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर हाँ बेटा, सर इसमें हर बार y निकालने के लिए आएगा, x नहीं निकालने का आएगा। बेटा देखो फंक्शन y की फॉर्म में, अब मान लो ये x की फॉर्म में होता, ठीक है, चलो ये भी कंफ्यूजन दूर हो ही जाएगी। मान लो ये लिखा होता x is equals to 2y square plus y plus 3, तो अब इसका डेरिवेटिव dx upon dy हो जाएगा। नीचे जो वेरिएबल आता है वो वेरिएबल उस वेरिएबल को हम लिखते हैं जिसपे के फंक्शन डिपेंडेंट होता है। यहाँ फंक्शन किस पर डिपेंडेंट है, y पे। यहाँ फंक्शन किस पर डिपेंडेंट था, x पे। x पे। तो वेरिएबल यहाँ पर y है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y वी मे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो वेरिएबल फंक्शन इज y हियर, है ना। यस सर। तो उस केस में आप इसको dx upon dy लिख दोगे, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, 2 into 2 times of y की वैल्यू, y की पावर -1 प्लस y की पावर 1 थी, तो यहाँ पर हो गया 1 into y की पावर 1 minus 1 प्लस कांस्टेंट 0, तो आंसर तो वही आएगा 4y plus 1। ठीक है बेटा। यस सर। तो कहने का मतलब दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस में भेजूंगा आज, ठीक है, प्लस ये वीडियो प्लस एक और वीडियो भेजूंगा, तो आप दोनों देखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग प्रोडक्ट रूल करेंगे और क्वोशंट रूल करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सर ज्यादा ये अच्छी होगी। चैप्टर कितना और बचा है? बेटा अब ये मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है, मैथमेटिकल टूल्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। जितनी जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करके इसमें मतलब सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, ठीक है, उतनी जल्दी मेरे लिए काइनेमेटिक्स कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। दिस इज नथिंग बट द बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स करने के लिए प्री रिक्विजिट्स है,
ये आने चाहिए आपको, ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, विज्ञान क्लियर है? सृष्टि क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा आप थोड़ा सा जल्दी भी ज्वाइन करने की कोशिश करा करो, मुझे चिंता रहती है कि वो आपका शुरुआत का पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स छूट जाता है। ओके सर। अनुषा समझ आ गया? क्लियर है। ओके, समीर Yes, sir. समझ आ गया बेटा? Yes, sir. याशिका? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और आज आपको वो मैं कुछ क्वेश्चंस और ये सेंड करूंगा वीडियोस, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके। एक्सक्यूज